द डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल के बारे में जाना था। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन सबको बनाएंगे। जो लड़के पिछले क्लास को मिस किए हैं एक बार जरूर जा करके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें ताकि आज का क्लास आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। साथ ही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को भी आप याद करके रखें। आज का क्लास उन लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जिनको कंसेप्ट क्लियर होगा। साथ ही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वो अगर याद है तो अच्छे समझ में, अगर किन्हीं को याद नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए आपको समझा देता हूं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको याद रखना है। इस चीज जो सवाल अभी हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन, आप जानते ही हैं ये सब। और साइन जैसे 0 डिग्री और 0 रेडियन में 0, 30 डिग्री इसी को रेडियन में π/6 बोला जाता है, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, उसी तरीके से 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री। आपको कम से कम 90 डिग्री तक तो याद होना ही चाहिए। अगर इधर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 90 डिग्री तक आपको याद रखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं कैसे याद रखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे आपसे पूछा जाए साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 कितना होता है, तो 0 याद रखेंगे। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर पूछा जाता है तो 1/2, या फिर साइन π/6 का वैल्यू 1/2 ही होता है। उसी तरीके से 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को याद रखना है। एक तो आपको कम से कम याद रखना ही होगा, साइन का है, इसको याद रखना होगा। अब क्या है कि इससे रिलेटेड हम साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा पढ़े हैं कॉसेक होता है। कॉसेक होता है, आपसे अगर पूछा जाए कॉसेक में 0 डिग्री बताइए क्या होगा, तो साइन में 0, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का उल्टा 1/0। 0 का उल्टा क्या आ जाएगा, 1/0। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनडिफाइंड हो जाता है। तो 0/1 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0/1 लिख सकते हैं। तो इसी को उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 2/1। 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। उसी तरीके से 1/√2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं। और √3 यानी साइन 60 डिग्री अगर पूछेगा तो √3/2, तो उसका वैल्यू कॉसेक में क्या हो जाएगा, 2/√3। अगर आपसे पूछा जाए कॉसेक 60 डिग्री का मान बताइए, तो आपको याद रखना है साइन में 60 डिग्री का वैल्यू, साइन में 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो कॉसेक में आप उसको रिवर्स कर दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन कॉसेक में 1 का पूछता है, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू, तो कॉसेक 90 डिग्री के लिए आपको क्या करना होगा, पहले साइन में खोजना होगा। साइन में 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसका रिवर्स क्या हो जाएगा आपको, कॉसेक में 1/1, इसको रिवर्स करेंगे तो 1 ही होगा। तो इसको आपको इस कॉसेक को याद रखने के लिए आपको साइन याद रखना होगा, और सेक को याद रखने के लिए कॉस को याद रखना होगा। चलिए समझते हैं कॉस वाला। तो कॉस में कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, यानी कि साइन का 90 डिग्री और कॉस में का 0 डिग्री दोनों इक्वल होता है। तो आपको साइन में 90 डिग्री आपको सोचना होगा कि साइन 90 डिग्री, कॉस को याद रखना, कॉस 0 डिग्री का मान को याद रखने के लिए आपको साइन में 90 डिग्री को ध्यान में रखना होगा। तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, तो 1 होता है। तो कॉस में पूछेगा तो क्या बोलेंगे, कॉस 0 डिग्री का, साइन 0 डिग्री का मान, कॉस में 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो आपको इसको रिवर्स में आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, इसको इसके साथ मैच कर दीजिए आप, ठीक, और इसको इसके साथ मैच कीजिए। ये वाला जो होगा ये बीच वाला हो जाएगा। उसी तरह से इसको इसके साथ हो जाएगा मैच, फिर इसको फिर इसके साथ मैच कर देते हैं, ये हो गया। तो साइन याद रखने से आपको कॉस याद हो जाता है, और साइन को याद रखने से आपको कॉसेक निकल जाता है। उसी तरीके से कॉस अगर आपको याद हो जाता है तो सेक याद हो जाएगा, और टेन का कॉट के साथ। यानी कि आपको साइन और टेन ही याद रखना है मेनली। अगर साइन और टेन आपको याद है
तो आप सवाल को अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि आपको पूरे अच्छे से याद रखना होगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के होगा, कंप्लीट होगा। तो जैसे 10 में 10 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और 10 30 डिग्री का मान 1/√3, 10 45 डिग्री का 1। एक बात गौर से देखिएगा, ये बीच वाला जो होता है ना, सब में साइन कॉस बदलता है, तो ये 1/√2 इसमें कॉमन 45 डिग्री में कॉमन आ जाता है। 10 कॉट में भी बीच वाला जो है 45 डिग्री में क्या होता है, वो कॉमन आ जाता है। सेक कॉसेक में बदलता है, तो ये भी बीच में ये कॉमन आ जाता है। तो इसको याद रखना आसान ही है। और उसी तरीके से 10 याद रखेंगे तो कॉट होगा 10 0, तो यानी कि कॉट में क्या होगा, अनडिफाइंड कर जाएगा, यानी कि इसका 90 डिग्री के बराबर इसका वैल्यू होगा। तो इसको रिवर्स में आप लिख सकते हैं, इसका इसके साथ मैच कर सकते हैं, इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं, ये इसके साथ हो गया, इसको इसके साथ याद रखना है, इसको याद इसके साथ रखना है। हालांकि शुरुआत में आपको दिक्कत बुझाएगी, लेकिन आप उसको लिखिएगा, 2-4 बार खूब लिखिएगा, और सवाल जब बनाते रहिएगा तो आपको दिक्कत धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। तो आज हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चन, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब बनाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन सब कराते हैं, फिगर के साथ समझाते हैं कुछ क्वेश्चन। उसके बाद तब आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब जो है और क्वेश्चन सबको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइन में साइन 315 डिग्री का मान आपको बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक। फिर क्वेश्चन है कॉस 210 डिग्री का मान बोला निकालने के लिए, ठीक। आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें जो है 0 से लेकर के 2 पाई यानी 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 0 से लेकर के 2 पाई तो 360 डिग्री का हो गया। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन है, तो नंबर ऑफ रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे एक समझ के चलिए, क्वेश्चन एक हम बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि साइन 315 डिग्री, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन में 360 डिग्री इंटू 1 मतलब नंबर ऑफ रोटेशन कितना है, एक बार ही है। हम यहां से इस तरीके से आए और यहाँ पे, और ये क्या है 2 पाई यानी कि 360 डिग्री, और इसमें से 360 डिग्री में हम कितना घटाएंगे कि 315 डिग्री हो जाएगा, बताइए। 360 इंटू 1 किए, अब माइनस करना कितना हमको, अगर हम 45 डिग्री इसमें घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 315 डिग्री। अब बताइए, इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 360 डिग्री में आप 360 डिग्री देखिए, 360 डिग्री इस फिगर में देखिए, 360 डिग्री यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम चल रहे हैं तो 360 डिग्री यहां पाया, 2 पाई इसको लिखते हैं ना, ये 2 पाई यहां पे होता है, ये 2 पाई, तो 360 डिग्री, तो 2 पाई अब माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस लगा हुआ है ना, तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं यहां से ऐसे, ठीक। तो 360 डिग्री यहां पे इसी को लिख देते हैं 2 पाई मतलब 360 डिग्री। 2 पाई प्लस करेंगे तो एक कदम आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और माइनस का मतलब क्या होता है, एक कदम पीछे, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। उससे पहले 360 डिग्री में एक बार बताइए क्या चेंज होता है क्या, तो यहाँ देखिए पाई और 2 पाई, 2 पाई को ही 360 डिग्री बोला जाता है, तो नो चेंजिंग, यानी क्या लिखेंगे, अगर साइन है तो साइन ही लिखेंगे, और थीटा के जगह यहाँ क्या दिया हुआ, 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो 45 डिग्री एंगल को आप लिख लीजिए इस तरीके से। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में हो, साइन इसका क्या होगा, तो 360 डिग्री प्लस एक कदम आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस का मतलब एक कदम पीछे, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। हमको यहाँ पे क्या दिया है, साइन दिया था, तो साइन
है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब बताइए कि माइनस साइन 45 डिग्री का, अब देखिए चलिए इधर थोड़ा सा हम देख लेते हैं साइन 45 डिग्री। तो देखिए साइन, देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा ये साइन 45 डिग्री। देखिए यहां साइन 45 डिग्री है ना, ये वाला साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो आपको इसको याद रखना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/√2। आंसर मेरा क्या निकला, माइनस में 1/√2। समझ में आ गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कॉस में 210 डिग्री इसका वैल्यू बोल रहा है आपको निकालने के लिए। आप बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं हम। कॉस में 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री में कितना में हम जोड़ेंगे कि 210 डिग्री पूर जाएगा। तो 180 में हम जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, तो 30 डिग्री अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 210 डिग्री पूर जाता है। तो 180 डिग्री में एक बात बताइए, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री कहां पे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ 180 डिग्री यहां पे हुआ, इसी को पाई बोलते हैं। 180 डिग्री प्लस का मतलब किस क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होता है। सबसे पहले बताइए कि कॉस में चेंज होता है कि नहीं होता है 180 डिग्री में। 180 डिग्री मतलब पाई, पाई को ही हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं। तो कॉस में पाई और 2 पाई में नो चेंजिंग होता है। अगर कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस में ही होगा। 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री लिखेंगे। अब साइन क्या होगा, प्लस या माइनस। तो देखिए 180 डिग्री प्लस मतलब एक कदम आगे, ऐसे हम लोग चल रहे हैं 180 डिग्री। तो इस किस क्वाड्रेंट में आया आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट होता है, हमको यहाँ कॉस दिया है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपको याद रखना है साइन 30 डिग्री का वैल्यू। और साइन 30 1/2 होता है, तो कॉस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। आपको वैल्यू याद होना चाहिए, तभी सवाल आप बना पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। चलिए और भी क्वेश्चन सब हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है उसको समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा इसी में। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि अगर आपको, ये तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ा था, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा। तो देखिए सब चीज उसी तरीके से रहता है, सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है। यहाँ 0 है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे माइनस में 180 डिग्री, उसी तरीके से -20 to 70 डिग्री, उसी तरीके से तो क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे 0 से 90, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक हो जाता है, तो ये कॉस और सेक हो जाता है। और 0 से 90 में जब हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लेते थे, या तो थीटा लेते थे, या 90 डिग्री, या तो थीटा इस क्वाड्रेंट में आता था, या फिर 90 डिग्री और माइनस थीटा लेते थे, या फिर 2 पाई प्लस थीटा लिखते थे। इसी तरीके से हम लोग लिखते थे। अगर इस क्वाड्रेंट को लेंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट उसके लिए हो जाएगा 0, ये तब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस में रहेगा ये इस तरीके से। तो यहाँ पे तब हम लोग माइनस लेकर के चलते हैं, तो माइनस थीटा लेकर चलते हैं, तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है इसको। तो जैसे कुछ आपको याद रखना है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा साइन माइनस थीटा, बताइए क्या होगा, साइन माइनस थीटा। तो देखिए इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी और सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे। उसी तरीके से अगर पूछा जाता है कॉस माइनस थीटा क्या होगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। फिर टेन माइनस थीटा अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखेगा, -10 थीटा लिखेंगे। उसी टाइप से कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। उसी तरीके से सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा।
तो याद रखिए कॉस और सेक ही पॉजिटिव और सब क्या हो गया निगेटिव है। इसका आपको आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके आगे एक चैप्टर है उसमें भी आपको यूज है इसका, तो आप इस चीज को देख लीजिए। तो मेनली अगर आपको मेनली इसमें जो है इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा रहता नहीं है आपको क्वेश्चन, तो आपको इतना ही याद रखना है। याद रखना है मेनली आपको कॉस और सेक, माइनस में अगर रहेगा तो कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा, पूछेगा तो सेक थीटा होगा, और सब जितना भी होता है वो सब क्या होता है माइनस में ही होता है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन सब दिया गया है तो उसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, लिखा हुआ है कॉस माइनस 480 डिग्री, इसका करा वैल्यू आपको निकालने के लिए। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन माइनस 1125 डिग्री, ये लिखा हुआ। इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कॉस वाला बनाते हैं। तो कॉस, देखिए कॉस फार्मूला भी तुरंत बता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है हमको, तो कॉस थीटा होता है। तो ये थीटा की जगह क्या है आपको 480 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस 480 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। दूसरी तरीके कॉस माइनस थीटा की जगह क्या दिया हुआ है 480 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 480 डिग्री। अब इसको बनाना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 360 डिग्री इंटू 1 टाइम्स रोटेशन, अब प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे 360 में 480 हो जाएगा, तो 120 हम इसमें ऐड करेंगे तभी तो होगा ना। अब देखिए यहां से लेकर के इस तरीके से एक रोटेशन गया, फिर दूसरा बार जो होगा ये। तो आपको याद रखना है प्लस थीटा जो है कितना भी एंगल क्यों ना हो तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस जैसे लिखा तो एक कदम आगे ही लेंगे, ऐसा नहीं समझिएगा कि 90 डिग्री से ज्यादा चल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको, सिर्फ कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। तो आपको 360 डिग्री में से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रोटेशन सिर्फ होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 360 डिग्री। अब बताइए 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, 360 डिग्री में चेंज होता है क्या, एक बताइए पाई और 2 पाई में, या 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 2 पाई और 2 पाई में चेंजिंग होता है नहीं होता है। तो यानी 2 पाई मतलब 360 डिग्री, अगर कॉस लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे हम कॉस ही लिखेंगे, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा आपको 120 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा इस चीज को समझना है। 360 डिग्री यहां से इस तरीके से 360 डिग्री, प्लस का मतलब क्या हो जाता है एक कदम आगे, एक कदम आगे कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन प्लस में लिखेंगे। फिर कॉस 120 डिग्री को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, फिर इसको तोड़ते हैं। कॉस 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक क्या है कि 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री घटा करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि कॉस में 90 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ करके। ठीक, तो दोनों तरीका से बताते हैं आपको। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, एक बात बताइए 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस में 180 डिग्री में चेंज होता है क्या? देखिए 180 डिग्री मतलब पाई को ही 180 डिग्री बोला जाता है, तो 180 डिग्री में नो चेंजिंग होता है, यानी कि क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। थीटा क्या है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख लीजिए यहाँ पे कॉस 60 डिग्री। अब देखिए प्लस होगा कि माइनस होगा 180 डिग्री, आप इस फिगर में देखिए 180 डिग्री यहाँ पे आया, प्लस का मतलब एक कदम आगे आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का मतलब क्या होता है एक कदम पीछे। तो किस क्वाड्रेंट में आया आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता है, हमको क्या दिया है कॉस दिया है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में अब कॉस 60 डिग्री का मान आपको क्या होता है आपको याद रखना होगा, वैल्यू आपको पता होना चाहिए कॉस 60 वैल्यू 1/2, तो इसका वैल्यू हमको क्या निकल गया -1/2। अब इसको भी बनाते हैं, क्या हम 90 डिग्री को लेकर के बनाएंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो 90 डिग्री में एक बात बताइए चेंज होगा कि नहीं। 90 डिग्री कहने का मतलब π/2, इसी को बोला जाता है 90 डिग्री, ये π/2।
3π/2 270 डिग्री यहाँ पे लिख दिए हम, पाई 180 डिग्री 270 3π/2, उसी तरीके से सब हम लिख दिए यहाँ पे। तो π/2 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, और 3π/2 में चेंजिंग होता है। तो कहने का सेंस है कॉस किस में चेंज, कॉस है तो किस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस साइन में हो जाता है, साइन कॉस में हो जाता है, टेन कॉट में, कॉट टेन, इसी तरीके से। तो कॉस किस में बदल जाएगा आपको, साइन में बदल जाएगा। तो हम लिखे क्या, साइन थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे। अब इसमें बताइए कि इसका साइन क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में 90 डिग्री कहां पे, 90 डिग्री। अब प्लस का मतलब एक कदम आगे, किस क्वाड्रेंट में आया ये आया आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव, हमको यहाँ पे क्या दिया है देखिए, कॉस ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2, यानी इसका वैल्यू क्या निकल के आया हमको, -1/2। तो देखिए 180 डिग्री में भी किए फिर भी -1/2, और उसका 90 डिग्री से भी के थ्रू भी हम लोग तोड़े हैं तो उसमें भी वैल्यू सेम ही आया। तो आप किसी भी तरीके से बनाइए वैल्यू आपको सेम ही आएगा। तो इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, उसको भी करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छे से सीखना है तो फार्मूला और कंसेप्ट ये आपका बढ़िया होना चाहिए, और साथ में प्रैक्टिस भी आपका बहुत होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपसे हो पाएगा, अदरवाइज और कोई इसका उपाय ही नहीं है। इसको समझ लिए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन -1125 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप एक बार बताइए, साइन में साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 1125 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे, साइन 1125 डिग्री को लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू एन फॉर्म में हम लिखेंगे तो कितना होगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं इंटू 3 करके, 360 डिग्री इंटू 3 लिख देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 1080 हो जाएगा। और क्या करेंगे हम लोग, या तो घटा करके कर सकते हैं, जोड़ कर, घटा करके करते हैं तो कितना होता है 360 डिग्री इंटू 3। अब हम 1125 डिग्री में से घटा देते हैं 1080, तो हमको क्या बचता है बताइए, 545 डिग्री हो जाता है। तो क्या हम लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू 3 प्लस इसमें जोड़ देते, जोड़ेंगे तभी तो हमको पूरेगा ना, हमको इसमें 1080 में से 45 डिग्री जोड़ेंगे तभी तो हमको 1125 होगा ना। तो इसी के लिए हम क्या किए, 360 डिग्री इंटू 3 टाइम्स, 1 टाइम्स रोटेशन, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स रोटेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री, माइनस में 360 डिग्री से 360 डिग्री में चेंज होता है क्या, एक बात बताइए आप, 360 डिग्री में नो चेंजिंग होता है। तो साइन है तो किस में हो जाएगा, ये साइन में होगा। और 360 डिग्री n टाइम्स n से कोई लेना देना हमको रहता नहीं है, मेनली इस चीज को याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशन कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं, तो 360 डिग्री यहाँ पे 360 डिग्री 2 पाई नो चेंजिंग हुआ, और प्लस थीटा एंगल क्या दिया हुआ है, तो जो थीटा दिया हुआ 45 दिया तो 45 लिख दीजिए इसमें। ये जो है, ये माइनस जो है ये बाहर में है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये बाहर में, ये वाला माइनस ले रहे हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों, समझाने के लिए। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो ब्रैकेट में है। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लिख लीजिए, और साइन 45 डिग्री होगा, 360 डिग्री में, तो 360 डिग्री प्लस थीटा। देखिए यहां से इस तरीके से हम लोग चले आए, यहाँ पे 360 डिग्री, प्लस का मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमको क्या साइन हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो इसका हमको क्या आ गया, प्लस में, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू आप बता दीजिए कितना होता है, 1/√2। इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं।